चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो आंकड़ों से नहीं बल्कि एक इंसान के दिल की गहराई से निकलती है। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। कहानी का जो किरदार है वो समंदर के ठीक बीच में खड़ा है। सोचिए, यही समंदर कभी उसकी जिंदगी हुआ करता था, पर आज उसी समंदर में वो बिल्कुल अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा है। ये कैसी विडंबना है। उसके हाथ में बंदूक तो है, लेकिन दिल में शर्म है और आंखों में आंसू। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि एक इंसान के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े तूफान की कहानी है। और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो पूरी कहानी को, पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देती है। जिसे दुनिया एक विलन समझ रही है, वो कहता है, मैं लुटेरा नहीं, मैं बस भूखा हूं। तो असल में ये कहानी उन लोगों की है जो कभी समंदर के राजा हुआ करते थे, मछुआरे थे, लेकिन हालात ने, मजबूरी ने उन्हें डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या। हमें उस दौर में जाना होगा जब सब कुछ ठीक था, और फिर जानेंगे कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई। उनकी दुनिया देखिए कैसे रातों रात बदल गई। एक तरफ वो दिन थे जब जाल मछलियों से भरे होते थे, घरों में खाना था, खुशियां थीं, और दूसरी तरफ आज का सच, खाली जाल, भयानक भूख और गहरा दुख। आखिर ये सब हुआ कैसे? हुआ यूं कि विदेशी जहाज बिना इजाजत के उनके समंदर में घुस आए। उन्होंने ना सिर्फ सारी मछलियां चुरा ली, बल्कि इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंककर उस समंदर को जहरीला भी बना दिया। और देखते ही देखते मछुआरों के जाल खाली होने लगे। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से सब कुछ बदल जाता है। वो मोड़ जहां भूख, बेबसी एक इंसान को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देती है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने अब्बा से बस इतना पूछता है, क्या आज खाना मिलेगा? ये सवाल किसी भी इंसान के दिल पर कितना भारी पड़ता होगा। ये सिर्फ खाने का सवाल नहीं, ये एक पिता की बेबसी को दिखाता है। और जब कोई अपने बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पाता, तब सही और गलत के मायने शायद बदल जाते हैं। उस पल में इंसान गलत नहीं, वो बस मजबूर होता है। और बस इसी मजबूरी में मछली पकड़ने वाले जाल की जगह बंदूक ने ले ली। ये कोई शौक नहीं था, ये जिंदा रहने की लड़ाई थी। उस दिन एक मछुआरे की मौत हुई और एक डाकू का जन्म हुआ। अब चलिए यहाँ से हजारों मील दूर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में हम पहुँचते हैं, जापान। यहाँ अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क देखकर शायद हम हैरान रह जाएंगे। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, $18 लाख, यानी करीब करीब 15 करोड़ रुपए, सिर्फ एक मछली के लिए। ये वही टूना मछली है जिसके लिए सोमालिया में लोग तरस रहे थे। क्या अजीब दुनिया है। और यही कहानी में एक नए हीरो की एंट्री होती है, कियोशी किमुरा, जिन्हें टूना किंग भी कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इस समस्या का हल कैसे निकला? किसी फौज या पुलिस से नहीं, बल्कि एक ऐसे आइडिया से, एक ऐसे बिजनेस से जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। किमुरा का जो प्लान था वो बहुत ही सिंपल था। कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। उन्होंने बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं बल्कि व्यापार से दिया। उन्होंने एक सीधा सा ऑफर दिया, तो मछली पकड़ो, मैं उसे खरीदूंगा, एक सही दाम पर, और सबसे जरूरी, पूरे सम्मान के साथ। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये उन लोगों को उनकी खोई हुई इज्जत लौटाने का एक जरिया था। तो चलिए देखते हैं कि इस एक मौके ने जमीनी हकीकत को कैसे बदला और उन लोगों की जिंदगी में आखिर क्या फर्क आया। और जो बदलाव आया वो साफ दिखता है। जहां पहले स्पीड बोट और बंदूकें थीं, वहां अब मछली पकड़ने वाले जाल आ गए। जहां गुस्सा और लाचारी थी, वहां अब आत्मसम्मान था। ये एक तरह से घर वापसी थी। और ये तरीका काम क्यों कर गया? क्योंकि शायद पहली बार ईमानदारी से काम करने में अपराध से ज्यादा फायदा था, ज्यादा कमाई थी। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसमें हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक छुपा है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि भूख दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, और रोजगार यानी काम दुनिया में सबसे बड़ी शांति ला सकता है। तो एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं। क्या वाकई भूख किसी को अपराधी बनाती है, या फिर ये मजबूरी है जो इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है?
सोचने वाली बात है ना?